हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 4.5। सो स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, नेम देम। Is the meeting point of the diagonals in the interior or exterior of a quadrilateral? सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में सारी डेफिनेशंस पढ़ी हैं। तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? क्वाड्रिलेटरल इज 4 साइडेड पॉलीगन, है ना, कि इसकी 4 साइड्स होती हैं। क्वाड मींस 4 साइड्स होती है, 4 साइडेड पॉलीगन है। तो ड्रॉ करते हैं पहले रफ स्केच ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS। सो दिस इज द क्वाड्रिलेटरल। किसी भी तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो PQRS आप कहीं से भी नेमिंग स्टार्ट कर सकते हो। सपोज आपने यहाँ से करी PQRS, जैसे भी आप करना चाहो। तो ये हमने एक रफ बना लिया क्वाड्रिलेटरल। नाउ ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं? Diagonals are formed by joining any two non-adjacent vertices। अब non-adjacent या adjacent vertices क्या होते हैं? Adjacent vertices वो होते हैं अगर दो साइड्स का कॉमन एंड पॉइंट हो तो उन्हें हम कहेंगे एडजेसेंट साइड्स। जैसे मान लो एक साइड ये है और दूसरी साइड ये दोनों साइड्स यहाँ पे मीट कर रही है कॉमन एंड पॉइंट पे, तो दीज साइड्स आर एडजेसेंट साइड। या मैं सिंपली लैंग्वेज में कहूँ जो साथ साथ है, दैट आर एडजेसेंट साइड्स। तो मैंने क्या कहा, डायगोनल कैसे बनेगा? Diagonals are formed by joining any two non-adjacent vertices। Non-adjacent वो साथ साथ नहीं होने चाहिए। Non-adjacent means opposite ही हो गए। तो अगर एक ये है P, तो P के ऑपोजिट हो गया R, Q के ऑपोजिट हो गया S। तो ये आ गए हमारे पास डायगोनल्स। अब उन्हें कहा है नेम देम। सो डायगोनल्स कौन कौन से आए हमारे पास? डायगोनल्स आए PRQS, ये आ गए डायगोनल्स। नेक्स्ट क्या पूछा है? इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। जो दोनों डायगोनल्स है कहाँ पे मीट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे। लेट इट बी एज O। मैंने इसको मान लिया O। सॉरी। इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब इनसाइड, एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड। क्या डायगोनल्स का मीटिंग पॉइंट क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, इनसाइड है, या आउटसाइड एक्सटीरियर में है? तो कहाँ है मीटिंग पॉइंट डायगोनल्स का? इंटीरियर। सो राइट डाउन मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स इज इन इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? समझ आ गया? क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक 4 साइडेड पॉलीगन है। उसके बाद हमें कहा था डायगोनल्स। डायगोनल्स कैसे फॉर्म होते हैं? डायगोनल्स आर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग एनी टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। उसके बाद उन्हें नाम देना था, तो डायगोनल्स आए PRQS। उनका मीटिंग पॉइंट हमने माना O है। तो मीटिंग पॉइंट मीन्स जहाँ पे दोनों डायगोनल्स मीट कर रहे हैं। हमें पूछा है कि डायगोनल्स का मीटिंग पॉइंट इंटीरियर में है या क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर में है? तो कहाँ है? क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। सो इट इज इन द इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? नेक्स्ट पे मूव करें क्वेश्चन नंबर 2 पे। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN। अब मुझे क्वाड्रिलेटरल बनाना है। मैं इसको नीचे ड्रॉ कर देती हूँ ताकि हम इसके आंसर्स यहाँ पे लिख पाएंगे। KLMN। KLMN रफ स्केच बना लिया हमने क्वाड्रिलेटरल का। ना नेक्स्ट हमें क्या पूछा है इसमें? स्टेट 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? अभी मैंने बताया एडजेसेंट साइड्स मीन साथ साथ वाली। ऑपोजिट हो गई अगर मैं सिंपली लैंग्वेज में कहूँ जो आमने सामने, जैसे ये और ये, दिस और दिस ऑपोजिट है, ये और ये ऑपोजिट है। तो NN या NM जो मर्जी लिख सकते हो। 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड क्या आ गया? KLMN। KL और MN एक पेयर है ऑपोजिट साइड का और दूसरा पेयर है ऑपोजिट साइड का NK LM।
LMNK। तो ये कौन सी साइड्स आई? ऑपोजिट। ऑपोजिट मीन्स आमने सामने की जो साइड्स है। नाउ नेक्स्ट पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। अगर ऑपोजिट का मतलब है आमने सामने, ऑपोजिट साइड्स का मतलब आमने सामने की साइड्स, तो ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे? आमने सामने के एंगल्स। तो ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हो गए? M के सामने कौन सा है? K, और N के सामने क्या है? L। सो ऑपोजिट एंगल कौन से आगे? एंगल M, एंगल K, एंगल N, एंगल L। सो दीज आर ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर? ऑपोजिट साइड्स और ऑपोजिट एंगल्स का क्लियर है। ऑपोजिट मीन्स आमने सामने। इस साइड के सामने कौन सी साइड आ रही है? दिस वन। इस साइड के सामने दिस वन। सिमिलरली फॉर ऑपोजिट एंगल्स, इसके सामने दिस वन और N के सामने L। तो ऑपोजिट साइड्स कौन कौन सी आई? K, L, M, N, L, M, N, K। ऑपोजिट एंगल कौन कौन से आए? एंगल M एंड एंगल K, एंगल N एंड एंगल L। क्लियर अबाउट ऑपोजिट साइड एंड ऑपोजिट एंगल्स? नाउ थर्ड पार्ट, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। अब मैं इसको इरेज कर रही हूं। अब पूछा है हमें एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या होती है? मैंने अभी बताया था, एडजेसेंट का मतलब है साथ साथ, है ना। एडजेसेंट मीन्स जो एक के साथ दूसरी साइड है, मीन्स जिनका कॉमन एंड पॉइंट है, वो साइड्स हो गई एडजेसेंट साइड्स। नाउ एडजेसेंट साइड कौन सी हुई? KN और इसके साथ LM। ये दोनों साइड्स मीट कर रही है इस पॉइंट पे, इनका ये कॉमन एंड पॉइंट हो गया। और अगर मैं ये देखूं MN और NK, ये दोनों साइड मीट कर रही है एंड पॉइंट पे आके, MN KN। तो ये कौन सी साइड्स हो गई? एडजेसेंट। एडजेसेंट मीन्स साथ साथ। अगर मैं ये देखूं NK और KL भी एडजेसेंट है, इनका कॉमन पॉइंट K है। सिमिलरली LM और MN भी एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट चारों कॉर्नर्स के साथ दो लाइंस जिनके कॉर्नर्स एंड पॉइंट मींस एक हो, तो वो हो गई एडजेसेंट। तो एडजेसेंट साइड्स हमारे पास कौन कौन सी आ गई? KL, LM, ये एडजेसेंट हो गई। सिमिलरली LM और MN भी एडजेसेंट है। नाउ MN एंड NK एडजेसेंट है, एंड NK और KL भी एडजेसेंट है। अब देखो, आपने एडजेसेंट साइड में क्या देखा? एक पॉइंट कॉमन आ रहा है, जैसे यहाँ पे L, यहाँ पे M, यहाँ पे N और यहाँ पे K। तो ये सारी हो गई एडजेसेंट साइड्स। क्लियर? एडजेसेंट मीन्स साथ साथ वाली। जैसे KL के साथ LM है, सिमिलरली LM के साथ MN भी है, MN के साथ NK है और NK के साथ KL है। तो दीज आर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। क्लियर? नाउ टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। यहाँ पे हमें टू पेयर्स पूछे हैं, लेकिन मैंने आपको सारी पॉसिबल जो भी एडजेसेंट साइड्स थी वो बता दिए। आप कोई भी टू पेयर्स लिख सकते हो। क्लियर? तो मैंने आपको चारों पेयर्स बता दिए कि वो भी एडजेसेंट है, ताकि आपको ये कंफ्यूजन न रहे कि NK के साथ ये KL नहीं आ सकता, या मैंने सिर्फ KL और LM लिया है, MN और NK लिया है। तो ये भी एडजेसेंट साइड्स ही है। ओके, नाउ एडजेसेंट एंगल्स पे चलते हैं। नाउ एडजेसेंट एंगल K के साथ L एडजेसेंट है, एंगल K, एंगल L। नाउ L के साथ M भी एडजेसेंट है, एंगल L, एंगल M। M के साथ N एडजेसेंट एंगल है, और सिमिलरली N के साथ K एडजेसेंट एंगल है। यहाँ भी हमें टू पेयर्स पूछा था, लेकिन मैंने 4 पेयर्स लिख दिए। जो भी एडजेसेंट एंगल्स थे मैंने लिख दिया। देखो K और L एडजेसेंट एंगल्स मीन ये एक लाइन है KL की, एडजेसेंट मीन्स ये और ये साथ वाले। अगर मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करती हूँ LM, तो एडजेसेंट एंगल L और M। सिमिलरली MN, NK। क्लियर है ये? किसी को कोई भी डाउट एडजेसेंट में, ऑपोजिट में? हाँ जी, क्लियर? एक बार दोबारा बता रही हूँ। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है एक 4 साइडेड पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था। पॉलीगन है कि एक क्लोज्ड फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बनी हो, है ना।
पॉलीगन क्या है? क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनी हो। जो फर्स्ट पॉलीगन है दैट इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। 2 लाइन सेगमेंट से पॉलीगन बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्लोज फिगर नहीं आएगी। तो सबसे पहला पॉलीगन बनते हैं 3 साइडेड, तो उसे कहते हैं ट्रायंगल। देन 4 साइडेड पॉलीगन इज क्वाड्रिलेटरल। इसमें हमें पूछा है एक रफ स्केच बनाना है, उसके ऑपोजिट साइड ऑपोजिट एंगल्स बताने हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स होते हैं अगर हम ज्वाइन करते हैं नॉन एडजेसेंट साइड्स को या वर्टिसेस को व्हेन वी ज्वाइन टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस देन द डायगोनल इज फॉर्म्ड। जो मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 डायगोनल्स होगा वो होगा इंटीरियर ऑफ दैट फिगर। उसके बाद ऑपोजिट क्या होते हैं? ऑपोजिट मीन्स आमने सामने और एडजेसेंट मीन्स साथ वाले। जैसे इसमें ऑपोजिट्स पूछी थी तो KL के ऑपोजिट MN, LM के ऑपोजिट NK। सो दिस इज द ऑपोजिट साइड्स। नाउ ऑपोजिट एंगल सिमिलरली, ऑपोजिट मीन्स आमने सामने, N के ऑपोजिट L, K के ऑपोजिट M। नाउ एडजेसेंट मीन्स साथ वाले, तो मैं यहाँ पे 2 पूछे थे पेयर्स, मैंने 4 लिख दिए ताकि आपको पता लगे कि ये भी होती हैं। आप कोई भी 2 पेयर्स लिख सकते हो। क्लियर एवरीवन? सो नोट इट डाउन।